अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपसे बहुत मज़ेदार, बहुत चटपटी सी रेसिपी आज आपसे शेयर कर रहे हैं। रेसिपी में आज तैयार हो रहा है मज़ेदार तवा कलेजी। आधा किलो के करीब ये गाय की कलेजी मौजूद है। इसके अलावा पिसे हुए मसालों में पिसी हुई लाल मिर्चें 2 चाय के चमचे, हल्दी पाउडर 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चमचा। इसके अलावा नमक आप हस्बे ज़ायक़ा ले लें। साबुत ज़ीरा 1 चाय का चमचा, दही 1 प्याली, लेमन जूस ले लिएगा। बड़ा नींबू है तो आप इसका 1 नींबू का जूस निकाल लें, वरना 2 के आप लेमन जूस ले लिएगा। इसके अलावा साबुत धनिया 1 खाने का चमचा भरकर ले लिया था हमने, इसको कूट लिया, थोड़ा मोटा मोटा कूटना है। इसके अलावा अदरक लहसुन पेस्ट 2 खाने के चमचे, ये 1 खाने का चमचा हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा 1 खाने का चमचा हमने इसको वॉश करते हुए डाला था। सबसे पहले हमने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया था 1 चाय का चमचा। इसको थोड़ी देर के लिए हमने 10 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बाज़ लोगों को ये शिकायत होती है कि कलेजी इस वजह से अवॉइड करते हैं क्योंकि उनको उसमें स्मेल आती है, या ख़ासकर बकरा ईद की जब कलेजी आती है तो लोग इसको खाने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें स्मेल आ रही होती है। तो अगर आप इस तरकीब से आप बनाएंगे तो इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। आप लहसुन अदरक डाल दें, अगर लहसुन अदरक आपके पास नहीं है तो इसके अलावा दूसरी टिप हम आपको बताते हैं कि आप इसमें 1 चाय का चमचा सिरका डाल दें। इसके अलावा हमारे पास ऑयल मौजूद है। कलेजी को हमने एक डिश में निकाल लिया है। इसके बाद ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। सबसे पहले अदरक लहसुन पेस्ट इसमें डाल देते हैं। 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन पेस्ट इसमें चला गया। इसके अलावा ये सारे पिसे हुए मसाले इसमें डाल देंगे। हल्दी पाउडर इसमें मौजूद है। इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला, पिसी हुई लाल मिर्चें, ये लेमन जूस इसमें चला जाएगा। आप इसकी जगह सिरका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चाय का चमचा आप इसमें सिरका डाल दिएगा अगर आपने लेमन जूस इसमें नहीं डालना तो। साबुत धनिया डालेंगे, ये बहुत ज़रूरी है तवा कलेजी में, इसका बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। ज़ीरा हम बाद में डालेंगे। इसके अलावा नमक भी हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा बाद में शामिल करेंगे। जब ये कलेजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तब हम इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा हम दही इसमें डाल देते हैं। इसको मैरिनेट कर लेंगे आधे घंटे के लिए। इसको मैरिनेट करके रख देंगे और फिर आपको आगे की रेसिपी दिखाएंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं सारे मसालों को। आप इसको मैरिनेट करके और मज़ीद आप इसको डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार कलेजी तैयार होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दिएगा, हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसी बनी है। इसको अभी मैरिनेट करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए और फिर आपको आगे का दिखाएंगे। हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हम इसको रख देते हैं आधे घंटे के लिए। आधा घंटा गुजर गया है। इसको मैरिनेट करके हमने सारे मसाले डालकर और इसको मैरिनेट कर लिया था। ये अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। इसकी टाइमिंग कम से कम आधा घंटा है। आप इसको 1 घंटे के लिए भी रख सकती हैं, 2 घंटे के लिए, और इससे ज़्यादा वक्त के लिए भी आप इसको मैरिनेट करके और रख सकते हैं, मगर इसकी कम से कम टाइमिंग आधा घंटा है ताकि कलेजी में अच्छी तरीके से सारा मसाला लग जाए, जज्ब हो जाए और उसका टेस्ट आ जाए कलेजी में। इस वजह से हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। तेल गर्म हो गया था, इसमें सारी कलेजी डाल दी है। हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बाद लोग इसको 20 मिनट आधे घंटे के लिए भी पकाते हैं। मतलब ये कलेजी बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, उसको गलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप घड़ी देख के इसको पूरे 5 मिनट के लिए पकाइएगा। 5 मिनट में ये बिल्कुल गल जाएगी, क्योंकि असल इसके कुकिंग टाइम जो है वो ओनली 5 मिनट्स है। 5 मिनट्स में ये कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाती है। हम इसको तेज़ आँच पर पकाएँगे। तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो दही का पानी है वो भी इसमें खुश्क हो जाए, सारे मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं, जज्ब हो जाएं।
इसको साइड से चमचा चलाते रहेंगे ताकि मसाला इसमें बिल्कुल लगे ना। आप हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहें और आप हमारी नई रेसिपीज़ देखते रहें। इसको पकाने के लिए अभी हम छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं तेज़ आंच पे मैं पका रही हूँ इसको। इसका बेहतरीन कलर आ रहा है कलेजी का, और जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ेगा इसका मज़ीद और बेहतरीन कलर आता जाएगा। इसको हम सिर्फ 5 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। 5 मिनट बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे कि इतनी देर में ये 5 मिनट में ये दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको हाई फ्लेम पे पका रहे हैं तो इस वजह से इसका सारा मसाला खुश्क हो जाएगा और दही का पानी भी खुश्क हो जाएगा। तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोज़ मिलती रहें और आप हमारी रेसिपी से फ़ायदा उठाते रहें। हम बहुत आसान और बहुत इजी रेसिपीज़ आपको बताते हैं ताकि आप कम टाइम में अच्छी रेसिपी बना सकें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं कितना बेहतरीन इसका कलेजी का कलर आ रहा है। अब इसमें साबुत ज़ीरा डाल देते हैं। मसालों जब हम इसमें मसाले डाल रहे थे तो उस वक्त हमने इसमें नमक नहीं डाला था और ज़ीरा नहीं डाला था। तो जब इसका दही का पानी थोड़ा खुश्क होने लगेगा तो हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे, सबको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जब ये कलेजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। हमेशा कलेजी में नमक सबसे आखिर में जाता है। आप तवा कलेजी बना रहे हो या कलेजी का सालन बना रहे हो, कोई भी आप किसी भी तरह की किसी भी रेसिपी से आप कलेजी बना रहे हो तो वो नमक सबसे एंड में जाएगा। अगर आप पहले नमक डाल देंगे तो ये कलेजी बहुत देर से गलेगी, कलेजी थोड़ी ऐड जाएगी तो ये सही से गलेगी नहीं। देख सकते हैं आप इसके 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसका दही का पानी अच्छी तरीके से सारा खुश्क हो गया। कितना बेहतरीन इसका कलर आया, बहुत यमी सी बहुत चटपटी सी ये कलेजी तैयार हुई है। आप इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप हस्बे ज़ायका रखिएगा। अगर आप कम नमक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने हिसाब से डालें। हमने अपने हिसाब से इसमें शामिल करें। इसको सबको मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। ये वही रेसिपी है जो आप बाज़ार में जाकर खाते हैं। इसको आप रोटी से भी खा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बर्गर में रख के कलेजी बर्गर भी बना सकते हैं, जो अमूमन बाहर मार्केटों में आपको मिलता है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। आप इसमें गार्निशिंग के लिए ऊपर से हरी मिर्चें रख सकती हैं, हरा धनिया काट के डाल सकती हैं, अदरक डाल सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खानी है तो आप इसके बाद इसमें ऊपर से जब ये तैयार हो जाए तो चाट मसाला मज़ीद और आप इसमें ऐड कर सकती हैं। इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपकी कोई रेसिपी हो तो आप हमें बताएं, हम इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। आप हमें फ़ेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी फ़ेसबुक आईडी ज़ैनब काशिफ़ के नाम से है। आप उसमें हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, हमें ज्वाइन करें। हमने ये डिश आउट कर लिया है। इसी तरीके से सारी निकाल लेंगे। डिश में निकालने के बाद आप इसमें कुछ भी गार्निशिंग में आप डाल सकती हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, जो आपको पसंद हो आप उसके ऊपर गार्निशिंग में डाल सकते हैं। ये देखें कितनी बेहतरीन ये कलेजी तैयार हुई है। अगली नई रेसिपी के साथ हम फिर आपसे अपनी नई रेसिपी शेयर करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।